7 दिनों में गिर जाएगी मोदी सरकार। सूत्रों की माने तो सत्र के प्रथम सदन में ही मोदी सरकार गिर सकती है और इसके लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह से तटस्थ है कि जब भी मौका मिले हम बहुमत साबित कर देंगे। सूत्रों का माने तो इंडिया गठबंधन के पास बहुमत का आंकड़ा भी पूरा हो चुका है, बस एक जरूरत है विश्वास प्रस्ताव लाने की। और ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर पद के जब उम्मीदवारी होगी, जब लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होगा, तो उस समय ही विश्वास प्रस्ताव भी आ सकता है। और इसका डर एनडीए को अभी से ही है और एनडीए इस डर से पूरी तरह से घिर चुकी है। जो डर इस समय बिल्कुल सामने अब साफ साफ दिखने भी लगा है। पहला तो मोदी कजाकिस्तान का अपना दौरा रद्द कर दिए और अब विदेश मंत्री जाएंगे। दूसरा, लोकसभा स्पीकर के अनुपस्थिति में प्रोटेम स्पीकर की परंपरा है और इसी भय के कारण मोदी ने प्रोटेम स्पीकर अपने खास भर्तृहरि महताब को बना दिया, जो कि परंपरा से हटकर है। प्रोटेम स्पीकर के लिए जो परंपरा है वह कहता है कि वरिष्ठ सांसद को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, चाहे वह किसी भी दल के हो। जबकि के सुरेश 8 बार के जीते हुए सांसद हैं, वो कांग्रेस के सांसद हैं। एनडीए की सरकार का कहना है कि नहीं, लगातार 7 बार भर्तृहरि जीते हुए हैं, इसीलिए हम उनको प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं, जबकि उनके नजर में 8 बार के जीते हुए सांसद के सुरेश वरिष्ठ नहीं है। हालांकि यह कहने की है, लेकिन हकीकत यह है कि मोदी सरकार बिल्कुल डरी हुई है, क्योंकि एक तरफ से टीडीपी मानने को तैयार नहीं है और जिस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस के इनॉग्रेशन में नीतीश कुमार ने जो पटखनी दी है, जिस तरह से उन्होंने मोदी जी को धोया और उस अपने अभिभाषण में उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि मोदी जी सिर्फ यहाँ फीता काटने आए थे, जबकि इस कार्य का श्रेय तो पिछली सरकार को दिया जाना चाहिए। तभी से मोदी जी और डरे हुए हैं और एनडीए के सभी लोगों में एक भय व्याप्त है, जिसका परिणाम निकला कि आज परंपरा से हटकर मोदी ने अपने एक चहेते भर्तृहरि जी को प्रोटेम स्पीकर बना दिया है। अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि 26 जून को जब लोकसभा स्पीकर पद का चयन होना है, लोकसभा स्पीकर के अध्यक्ष का चयन होना है, उस समय अगर एनडीए के तरफ से कोई प्रत्याशी आता है तो इंडिया गठबंधन उसका विरोध करेगी और अविश्वास करेगी। लेकिन अगर वहीं टीडीपी के तरफ से कोई उम्मीदवार होता है तो इंडिया गठबंधन भी उसका समर्थन करेगी। और इस बात को लेकर के टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू भी अड़े हुए हैं कि लोकसभा स्पीकर का पद तो टीडीपी को ही मिलना चाहिए, क्योंकि अटल जी के समय से ही इस तरह की परंपरा रही है कि जब गठबंधन की सरकार बनी थी तो उस समय टीडीपी का लोकसभा अध्यक्ष था। हालांकि यह एक डर है दोनों दलों, मतलब एनडीए के दलों को भी डर है और उनके साथियों को भी डर लग रहा है, क्योंकि तोड़ जोड़ की राजनीति कौन करता है, पूरे देश को मालूम है कि तोड़ जोड़ की राजनीति कौन करता है। और इसी तोड़ जोड़ की राजनीति से डरे हुए हैं एनडीए के कई घटक दल। और सूत्रों की माने तो लगभग 1 दर्जन ऐसे सांसद हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ संपर्क स्थापित कर रहे हैं। और अब ऐसा भी है कि एनडीए के कुछ घटक दल भी इंडिया गठबंधन के साथ तालमेल बना रहे हैं और इंडिया गठबंधन में जाने को तैयार है। तो ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि भले ही आनन फानन में राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की शपथ तो दिला दी, लेकिन जब लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा उस समय उनको अपना बहुमत भी साबित करना पड़ सकता है। 18वें लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, चुनाव के नतीजे आए और तभी से देश में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों ही डरे हुए हैं और दोनों सरकार को बनाने के लिए असमंजस में फंसे हुए। भले ही मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लिया हो, मोदी सरकार 3 शुरू हो गया है, लेकिन अभी इस सरकार पर संकट के बादल घिरे हुए हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बार देश के लोगों ने एक मजबूत विपक्ष चुन लिया है। देश के लोगों ने इस बार किसी भी पक्ष को, किसी भी गठबंधन को 2/3 बहुमत नहीं दिया।
सरकार बनाने का जो जादुई आंकड़ा है, ना वह एनडीए गठबंधन को प्राप्त हुआ और ना वह बीजेपी को प्राप्त हुआ, ना ही कांग्रेस को प्राप्त हुआ। और कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय स्थिति इसीलिए बिगड़ी हुई है कि किसी के पास वह जादुई आंकड़ा नहीं है। अगर सरकार बन भी जाती है तो 5 वर्षों में कई बार विश्वास प्रस्ताव पारित हो सकता है। हमेशा सरकार दबाव में काम करेगी, क्योंकि जो एनडीए के घटक दल हैं वो भी अपने दबाव की राजनीति करने में माहिर हैं, और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो भी दबाव की राजनीति करने में माहिर हैं। अब चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन अगर सरकार चलती है, एनडीए की सरकार बनती है और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस बार 2024 में अपना शासन की शुरुआत करते हैं, तो जो बड़े और कड़े फैसले लेने के लिए माहिर हैं, जो बड़े और कड़े फैसले लेने के रूप में जाने जाते हैं नरेंद्र मोदी, वह इस बार 5 वर्षों तक दबाव की राजनीति करेंगे और हमेशा उनकी सरकार पर खतरा मंडराता रहेगा। ऐसे आपको क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी दबाव की राजनीति कर पाएंगे? क्या टीडीपी और जदयू को 5 वर्षों तक संभालने में सक्षम हो पाएंगे नरेंद्र मोदी? और क्या एनडीए की सरकार 5 वर्षों तक चलती रहेगी? जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि सदन के प्रथम सत्र में ही सरकार पर विश्वास प्रस्ताव लागू हो सकता है, सरकार को बहुमत साबित करना पड़ सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि एनडीए के घटक दल इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।